जय हिंद प्यारे योद्धाओं, आप सभी का स्वागत है ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ जीके का एक मॉक टेस्ट। इस मॉक टेस्ट में हम जो भूगोल के क्वेश्चन हैं उनको अभ्यास करेंगे और ऐसे ही मैं सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊँगा। हिस्ट्री के क्वेश्चन, भूगोल के क्वेश्चन, संविधान के क्वेश्चन या फिर साइंस के क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए आप मेरे चैनल पे बने रहिएगा। तो आज मैं पहला मॉक टेस्ट अपलोड करूँगा भूगोल के एमसीक्यू का। तो पहला ही टॉपिक इसमें होगा आपका माउंटेन, प्लेन्स एंड प्लेट्यू, पर्वत, पठार और मैदान। ये टॉपिक है आपका। तो आइए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। पहले प्रश्न से क्या कहा गया है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 94 से स्टार्ट है। तो कहा गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला है। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैले हैं। पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली है। आपको बताना कि इनमें से कौन सा कथन सही है या सही है। दोस्तों, हिमालय की बात करें तो हिमालय जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, ठीक है, और हिमालय की रेंज अरुणाचल प्रदेश में भी आती है। हिमालय 5 राज्यों में नहीं फैला है, ठीक है, ये तो गलत हो जाता है। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैले हैं, तो ये भी गलत हो जाता है आपका। पश्चिमी घाट आपका गुजरात का घाट जो है पश्चिमी घाट है। तो गुजरात से लेके महाराष्ट्र, उसके बाद में गोवा, फिर केरल, ये सब 4 राज्यों में लगभग फैला हुआ है, ठीक है। पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली है, ये कथन आपका सही है। दोस्तों, पुलिकट झील की अगर हम बात करें तो पुलिकट झील जो है वो 2 राज्यों में फैली है। कौन कौन से राज्य हैं? तो पुलिकट झील एक लैगून झील है, ये भी आपको ध्यान रखना है, लैगून झील है। और पुलिकट झील जो है ना, ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच फैली है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा बनाती है पुलिकट झील। बंगाल की खाड़ी से इसको पानी मिलता है। तो आपका ऑप्शन 3 सही है, ठीक है, केवल 3। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, केवल 3 सही है। अच्छा, एक क्वेश्चन अगला कि भारत में कितने ज़िले हैं? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को भूल जाइए क्योंकि ये क्वेश्चन पुराना है। और भारत में कितने ज़िले हैं वो लेटेस्ट संख्या आपको कल की क्लास में बता दी जाएगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। क्या कहा गया है दोस्तों? कहा गया है क्वेश्चन संख्या 96, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सर्करिक के विषय में सही है? दोस्तों, सर्करिक के बारे में बताना है। तो यह भारत और पाकिस्तान के बीच झेलम नदी को विभाजित करने वाली एक काल्पनिक रेखा है। दोस्तों, यह भारत और पाकिस्तान को के बीच झेलम नदी को विभाजित करने वाली काल्पनिक रेखा है। तो ये गलत है, ठीक है, झेलम नदी को विभाजित नहीं करती है। दूसरा कथन है यह गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बीच सीमा बनाता है। तो ये बिल्कुल सही है। जो सर्करिक है वो गुजरात और सिंध के बीच सीमा बनाता है। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, ठीक है दोस्तों, सर्करिक। और सर्करिक के पास में ना 24वीं समानांतर रेखा भी है, तो ये भी ध्यान रखिएगा आप। 24वीं समानांतर रेखा ये भारत और पाकिस्तान के बीच है, ठीक है। गुजरात में कच्छ में पड़ता है सर्करिक, याद रखिएगा दोस्तों। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है हिमालय हिमालय का पर्वतीय प्रदेश है। दोस्तों, हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है। तो आपका बताना है शिवालिक, ट्रांस हिमालय या बृहत हिमालय। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि पदीय प्रदेश कौन सा है तो जवाब होगा आपका शिवालिक। आउटर हिमालय को शिवालिक कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, ठीक है, शिवालिक, आउटर हिमालय। दोस्तों, जो हमारे दून होते हैं ना, दून, ठीक है, दून जो घाटी होती हैं ये आपका शिवालिक रेंज में ही आती हैं, ये आप याद रखिएगा। दोस्तों, अगर बात करें हिमालय जो है ना, ये बलित पर्वत का उदाहरण है, तो ये जरूर याद रखिएगा। हिमालय कैसा पर्वत है? तो बलित पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका हिमालय में मुख्य भ्रंश एमसीटी पृथक करता है। दोस्तों, हिमालय में जो मुख्य भ्रंश है ना, वो क्या होगा आपका? तो सही जवाब होगा महान हिमालय को लघु हिमालय से विभाजित करता है। हिमालय में मुख्य सीमा भ्रंश महान हिमालय एवं लघु हिमालय को पृथक करता है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका अगला प्रश्न, हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों में हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी क्या है? दोस्तों, अगर हम बात करें हिमालय की जो रचना है वो समांतर वलय श्रेणियों में हुई है, उसमें प्राचीनतम श्रेणी है बृहत हिमालय श्रेणी। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। हिमालय की सबसे जो प्राचीनतम श्रेणी है वो है बृहत हिमालय श्रेणी। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य
भौगोलिक भौगोलिक प्रभाव क्या होता? दोस्तों, अगर हिमालय की पर्वत श्रेणी नहीं होती तो भारत में उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं का प्रकोप ज़्यादा होता। तो देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता। क्या ये कथन सही है? हाँ। तो ये कथन आपका दूसरा कथन है, सिंध गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता। तो ये भी सही है। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता, ये भी सही है। मतलब तीनों कथन आपके सही हैं। अगर हिमालय पर्वत नहीं होता तो साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं का प्रकोप होता। जो सिंध का मैदान जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है, इसमें कमी होती जलोढ़ मृदा की, और मानसून का प्रतिरूप भी भिन्न होता। मतलब तीनों कथन आपके सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित में क्या देखेंगे? दोस्तों, अगर आप बात करें यहाँ पे कि हिमालय की यात्रा करेंगे तो गहरे खड्डे देखे जाएंगे, घुमाव वाले नदी मार्ग देखे जाएंगे, समांतर पर्वत श्रेणियाँ देखी जाएंगी और भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता देखी जाएगी। तो उपयुक्त में से जो आप देखेंगे वो क्या क्या चीज़ें देखेंगे, इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी। इसमें आप सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है, ऑप्शन डी। इसमें आप गहरे गड्ढे देखेंगे, ढाल देखेंगे, मोड़दार पर्वत देखेंगे। तो 1 2 3 आपके सारे कथन सही हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, क्या इसकी लैंग्वेज कूट लैंग्वेज हो गई है? छोड़ दीजिए इस क्वेश्चन को। हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, सबसे प्राचीन श्रेणी कौन सी है? तो हिमालय की सबसे प्राचीनतम श्रेणी है बृहत हिमालय श्रेणी। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, बृहत हिमालय श्रेणी। नेक्स्ट प्रश्न है, हिमालय की सबसे प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? अभी इस क्वेश्चन को किए हैं तो वो है बृहत हिमालय श्रेणी। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ग्रेट हिमालय की ऊंचाई कितनी है? दोस्तों, अगर हम बात करें ग्रेट हिमालय की ऊंचाई की तो वो है 8,848, ठीक है, मीटर। ऑप्शन बी 8,850 लखनऊ मान सकते हैं। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पूरब से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम क्या है? दोस्तों, पूरब से पश्चिम में लगाना है तो हमारा सही क्रम क्या होगा? सबसे पहले कंचनजंगा, फिर एवरेस्ट, फिर अन्नपूर्णा और धौलागिरी। ये पूरब से पश्चिम का सही क्रम है, कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। ये क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत आता है एग्जाम में। ठीक है, इसका ऑप्शन है ए, कंचनजंगा सबसे पूर्व में है, फिर एवरेस्ट है, फिर अन्नपूर्णा, फिर धौलागिरी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पाई जाती है? दोस्तों, पीर पंजाल श्रेणी की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर में मिलती है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, जम्मू कश्मीर। पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम को प्रस्तुत करता है? तो दोस्तों, सबसे आपको होता है ना पूर्व से पश्चिम, यानी कि आपको इधर से चलना है और इधर को चलना है। तो नमचा बरवा ये अरुणाचल प्रदेश में, फिर कंचनजंगा, फिर माउंट एवरेस्ट और फिर नंदा देवी। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, पूरब से पश्चिम का सही क्रम है नमचा बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट और नंदा देवी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हिमालय पर्यायवाची है किसका? दोस्तों, हिमालय पर्यायवाची है महान हिमालय का। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, महान हिमालय का पर्यायवाची है हिमालय। क्लियर, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का भाग है? दोस्तों, अक्साई चीन के भाग की अगर बात करें, आपके ऑप्शन है शिवालिक, कराकोरम, कश्मीर घाटी या लद्दाख का पठार। तो दोस्तों, अक्साई चीन की बात करते हैं। इसमें सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, लद्दाख। लद्दाख का पठार अक्साई चीन का भाग है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, अक्साई चीन लद्दाख सियाचिन रेंज में आता है आपका। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, क्वेश्चन संख्या 111। क्या कहा गया दोस्तों, किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? दोस्तों, कश्मीर घाटी की बात करें तो ये ग्रेटर हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के बीच स्थित है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, बृहत हिमालय व पीर पंजाल श्रेणी के बीच। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है? दोस्तों, शिवालिक श्रेणी की बात करें तो इसका निर्माण हुआ है सीनोजोइक युग में। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, सीनोजोइक युग। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, शिवालिक पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किसका हिस्सा हैं? तो शिवालिक की जो पहाड़ी है ना, वो आपका हिमालय का हिस्सा है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, हिमालय। क्लियर, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका,
शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई कितनी है? दोस्तों शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई है 850 से लेकर 1200 मीटर के मध्य है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, शिवालिक लघु हिमालय स्थित है। दोस्तों लघु हिमालय जो कहा जाता है ना, वो शिवालिक और महान हिमालय के बीच के भाग को कहा जाता है। ऑप्शन ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। लघु हिमालय शिवालिक और महान हिमालय के मध्य में स्थित है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, नंदा देवी शिखर स्थित है। दोस्तों नंदा देवी की बात करते हैं तो ये उत्तराखंड में है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, नंदा देवी उत्तराखंड। नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्वेश्चन संख्या 116 117 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से सही क्रम क्या है? आपको बताना है सही क्रम के ऊंचाई के हिसाब से बताना है। तो सबसे पहले आएगा आपका माउंट एवरेस्ट, फिर आएगा आपका K2 गॉडविन ऑस्टिन और फिर आएगा कंचनजंगा। तो माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है, उससे कम ऊंची है आपकी गॉडविन ऑस्टिन और फिर है कंचनजंगा। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। ठीक है, 118 क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कहा गया है? हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? दोस्तों बात करते हैं, उत्तराखंड का है, सिक्किम का है, हिमाचल का है, लेकिन उत्तर प्रदेश जो है वो हिमालय रेंज में नहीं आता। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, उत्तर प्रदेश हिमालय रेंज में नहीं आता। लेकिन मैं बता दूं, जो सहारनपुर वाला क्षेत्र है ना, वो आपके शिवालिक रेंज में थोड़ा सा उसका पार्ट आता है, लेकिन हिमालय श्रेणी में पूर्ण राज्य कौन सा नहीं है? यूपी नहीं है। यूपी दिवस कब होता है? 24 जनवरी को होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है वे कौन कौन सी हैं? दोस्तों कुल्लू घाटी की बात करें तो ये धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणी के बीच स्थित है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणी के बीच। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? दोस्तों कंचनजंगा भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। भारत और नेपाल, और भारत में जो जगह है ना वो सिक्किम है। तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, सिक्किम में कंचनजंगा स्थित है। नेपाल और सिक्किम की सीमा पर है कंचनजंगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्वेश्चन संख्या 121, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों भारत वर्ष की सबसे ऊंची चोटी का नाम है आपका K2 गॉडविन ऑस्टिन भारत वर्ष की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत का सर्वोच्च बिंदु कौन सा है? 122, तो वो कौन सा था? कंचनजंगा या फिर K2? सही जवाब होगा आपका K2, गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है इसको। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है 122 का, K2 गॉडविन ऑस्टिन। K2 गॉडविन ऑस्टिन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है काराकोरम, जिसको K2 गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश हिमाचल का सर्वोच्च उत्तर प्रदेश से हिमाचल का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो हमें बताना है कि हिमाचल प्रदेश का सर्वोच्च शिखर, हिमाचल का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, नंदा देवी। नंदा देवी ये उत्तर प्रदेश या हिमाचल का सर्वोच्च शिखर है। हालांकि कहने का मतलब है कि उत्तराखंड का सर्वोच्च शिखर है वर्तमान में, नंदा देवी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नंदा देवी किसका भाग है? तो दोस्तों नंदा देवी की बात करें तो ये कुमाऊं हिमालय का भाग है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, कुमाऊं हिमालय। नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्वेश्चन संख्या 126, पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नांकित में सही क्रम कौन सा है? आपसे पूछा गया है कि दक्षिण से उत्तर की ओर, यानी नीचे से ऊपर की ओर चलना है हमें। तो इसका सही जवाब होगा शिवालिक हिमालय, लघु हिमालय और महान हिमालय। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। शिवालिक सबसे दक्षिणी भाग है, फिर उसके ऊपर लघु हिमालय है, फिर उसके ऊपर महान हिमालय है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में शीत मरुस्थल की सही अवस्थिति को अभिव्यक्त करता है? दोस्तों भारत में शीत मरुस्थल यानी कि ठंडा मरुस्थल ये लद्दाख में है। तो सही जवाब होगा आपका काराकोरम श्रेणी के उत्तर पूर्व में। काराकोरम श्रेणी के उत्तर पूर्व में शीत मरुस्थल पाया जाता है भारत में। क्वेश्चन संख्या 128 की बात करते हैं। क्या कहा गया है? निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करना है आपको। तो देखते हैं क्या क्या है आपका, धौलाधार, लद्दाख, पीर पंजाल या जास्कर। तो उत्तर से दक्षिण के क्रम में तो सबसे पहले जो आएगा आपका वो आता है आपका लद्दाख। लद्दाख के बाद में आएगा आपका जास्कर, फिर उसके बाद में आएगा पीर पंजाल और फिर आएगा धौलाधार। तो LZPD इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 2 4 3 1। ठीक है, सबसे ऊपर है आपका लद्दाख श्रेणी, उसके नीचे जास्कर, उसके नीचे पीर पंजाल, फिर आपका धौलाधार। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अधोलिखित उच्चावच
आकृतियों पर ध्यान दीजिए। और आपसे पूछा गया है जास्कर पर्वत श्रृंखला, धौलाधार पर्वत श्रृंखला, लद्दाख पर्वत श्रृंखला या काराकोरम पर्वत श्रृंखला। उपरोक्त उच्चावच आकृतियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए क्रम को सही बताइए। तो दोस्तों अगर हम बात करें इसमें दक्षिण से उत्तर की ओर, तो सबसे पहले कौन सा आएगा दक्षिण में, सबसे नीचे आएगा फिर तो वो होगा आपका धौलाधार, है ना। धौलाधार सबसे दक्षिण में, उसके बाद में आएगा आपका कौन सा, उसके बाद में आएगा सबसे ऊपर जांस्कर आता है, सॉरी लद्दाख, सबसे ऊपर लद्दाख, फिर जांस्कर, फिर पीर पंजाल, फिर धौलाधार। तो इसका ऑप्शन बनेगा ऑप्शन बी, 2 1 3 4, 2 1 3 4, ठीक है। और लद्दाख की जगह आप कराकोरम भी लिख सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर के क्रम में पर्वत श्रेणी कौन सी है। और उत्तर दिशा के क्रम में पर्वत श्रेणी बतानी है। तो सबसे उत्तर में कौन सी आएगी आपकी, कराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जांस्कर, फिर पीर पंजाल। तो KLZP, KLZP सबसे उत्तर में कराकोरम, फिर लद्दाख श्रेणी, फिर जांस्कर, फिर पीर पंजाल। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अरावली श्रेणी की अनुमानित आयु कितनी है। दोस्तों अरावली भारत में सबसे प्राचीन बलित पर्वत का उदाहरण है। और अगर इसकी आयु की बात करें तो ये 570 मिलियन वर्ष पुराना है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में है। तो गुरु शिखर जो है ना, ये अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। और ये आपका कहाँ पर है, तो ये राजस्थान में है। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, राजस्थान में गुरु शिखर स्थित है, माउंट आबू में। क्लियर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है। दोस्तों भारत के प्राचीनतम पर्वत की बात करें तो वो है आपका अरावली। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है। तो आपको बताना है पोर्टबार, पोर्टबार कुमाऊं हिमालय का भाग है, ये गलत है आपका। पीर पंजाल लघु हिमालय, केटू कराकोरम करेबा कश्मीर घाटी, लेकिन पोर्टबार कुमाऊं हिमालय का भाग नहीं है। ऑप्शन ए ही इसमें गलत है। नेक्स्ट है आपका, जास्कर श्रेणी कहाँ स्थित है। तो जास्कर श्रेणी जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट है, भारत का प्राचीनतम मोड़दार पर्वत कौन सा है। तो भारत का प्राचीनतम मोड़दार पर्वत है आपका अरावली। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, अरावली। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत में अरावली पर्वत का निर्माण हुआ था। तो भारत में अरावली पर्वत का निर्माण जो हुआ वो कैलिडोनियन युग में हुआ था। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, कैलिडोनियन युग। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अरावली श्रेणियों का निर्माण कहाँ हुआ था। सेम क्वेश्चन है अभी जो हम किए थे। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, कैलिडोनियन युग। ऑप्शन बी, कैलिडोनियन युग में अरावली अरावली श्रेणी का निर्माण हुआ था। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जिस दिशा में अरावली श्रेणी की चौड़ाई बढ़ती जाती है वह कौन सा है। तो दोस्तों अरावली श्रेणी की जो चौड़ाई बढ़ती है ना, वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में बढ़ती है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अधोलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में प्राचीनतम है। तो भारत में सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है आपकी अरावली। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन से पहाड़ी श्रेणियां नर्मदा और तापी नदियों के बीच में स्थित हैं। दोस्तों नर्मदा और तापी नदियों की जो द्रोणी है उसके बीच में कौन सा आता है। सही जवाब होगा आपका सतपुड़ा श्रेणी। सतपुड़ा श्रेणी जो है वो नर्मदा और तापी नदियों के बीच में स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन संख्या 142, क्या कहता है, नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए क्रम को अवस्थित कीजिए। तो हमें बताना है कि दक्षिण से उत्तर की ओर। तो दोस्तों सबसे पहले आपको याद रखना है सतमाला की पहाड़ी, फिर कैमूर की पहाड़ी, फिर पीर पंजाल और फिर नाग टिब्बा। तो ये है आपका दक्षिण से उत्तर की ओर पहाड़ी। नाग टिब्बा नहीं, सॉरी नागा पहाड़ी है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन ए, 1 2 4 3, 1 2 4 3, ठीक है। पहले आएगा आपका सतमाला की पहाड़ी, पहले सतमाला की पहाड़ी आएगी आपके, फिर आएगा कैमूर की पहाड़ी, फिर नागा पहाड़ी, फिर पीर पंजाल पहाड़ी, यानी कि 1 2 4 3। क्लियर, याद रखना। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में नहीं है स्थित है। महाराष्ट्र में नहीं स्थित है। तो दोस्तों महाराष्ट्र में हरिश्चंद्र श्रेणी, बालाघाट, मांडव पहाड़ी, और यह कौन सा होगा इसका ऑप्शन, एक ऑप्शन और है आपका सतमाला की पहाड़ी। तो महाराष्ट्र में कौन सा नहीं है, आपका सही जवाब होगा आपका
महाराष्ट्र में कौन सा नहीं है? तो बालाघाट की पहाड़ी, बालाघाट की जो श्रेणी है वो मध्य प्रदेश में आती है। ठीक है, हरिश्चंद्र श्रेणी है, मांडव श्रेणी है, बाकी सब महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन संख्या 144। क्या कहता है? निम्नलिखित पर विचार कीजिए। महादेव पहाड़ियाँ, सह्याद्री पर्वत, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, उपरोक्त का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम कौन सा है? तो उत्तर से दक्षिण मतलब ऊपर से नीचे की ओर आना है। तो सबसे उत्तर में कौन सा आएगा इनमें? सबसे उत्तर में आएगा महादेव की पहाड़ी, फिर आएगा आपका सतपुड़ा की पहाड़ी, फिर सह्याद्री की पहाड़ी, यानी कि 1 3 2। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, माउंट आबू निर्मित है? दोस्तों माउंट आबू की अगर बात करें तो नीस से निर्मित है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, नीस। नीस से निर्मित है माउंट आबू। ठीक है, राजस्थान की बात हो रही है यहाँ पे। महादेव की पहाड़ी किस राज्य में है? तो दोस्तों महादेव पहाड़ियाँ जो है ना वो आपका मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, महादेव की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? तो दोस्तों महादेव की पहाड़ियाँ सतपुड़ा रेंज का हिस्सा है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, सतपुड़ा श्रेणी। नेक्स्ट है, उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? दोस्तों सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी पटकाई श्रेणी। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, पटकाई श्रेणी। क्लियर, पटकाई। नेक्स्ट है आपका, नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में स्थित है? तो नर्मदा घाटी जो है ना वो सतपुड़ा और विंध्य के बीच में स्थित है। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। ठीक है, सतपुड़ा और विंध्य, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आपका, धूपगढ़ चोटी अवस्थित है? तो दोस्तों धूपगढ़ की अगर बात करें तो ये सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है, ये आप याद रखना, पूछा जाता है। विंध्य की कौन सी है? तो गुडविल पीक। विंध्य पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है गुडविल पीक, याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। खासी पहाड़ी, छोटा नागपुर पठार, मैकाल पर्वत, महादेव पर्वत श्रृंखला। उच्चावच आकृतियों का पश्चिम से, यानी कि आपको बताना है इधर से इधर को चलना है। ठीक है, पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ते हुए सही क्रम को बताना है। तो आपके ऑप्शन कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले कौन सा आएगा दोस्तों? सबसे पहले आएगा आपका महादेव की पहाड़ी। ठीक है, महादेव की पहाड़ी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। फिर मैकाल की पहाड़ी, फिर छोटा नागपुर की पहाड़ी, फिर खासी पहाड़ी, यानी कि 4 3 2 1। सबसे पहले महादेव की पहाड़ी आती है। 4 3 2 1, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में केवल एक राज्य में फैली है? तो केवल एक राज्य में फैली है आपकी अरावली। ऑप्शन सी, अरावली पर्वत श्रृंखला एक राज्य में फैली है, वो है आपका राजस्थान। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट है आपका, आपको बतानी है सबसे ऊंची चोटी कौन कौन सी है? तो डोडा बेट्टा, डोडा बेट्टा नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। दूसरा आपका त्रिशूल की पहाड़ी। दोस्तों माउंट आबू की बात करें तो माउंट आबू अरावली पर्वत श्रेणी में आता है। ठीक है, और त्रिशूल की पहाड़ी हिमाचल पर्वत में आती है, और अमरकंटक मैकाल श्रेणी में आता है। तो इसका सही जवाब आप देख सकते हैं, पहले वाला किससे मेल खाता है? तो ए जो है वो 2 से मेल खाता है, ए 2 से। तो और दूसरा बी जो है वो 1 से मेल खाता है, यानी कि 2 1 4 3, 2 1 4 3। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, आपको फिर सही मिलान करना है। आपका क्वेश्चन है आपका, डोडा बेट्टा, डोडा बेट्टा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। नंदा देवी, नंदा देवी जो है वो हिमाचल में आता है। अमरकंटक, मैकाल श्रेणी और गुरु शिखर अरावली पर्वत श्रेणी। बस ये मिल गया है आपका। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। आपको बताना है कि इनका पश्चिम से पूरब की ओर क्रम क्या बनेगा। तो दोस्तों अभी की है सेम क्वेश्चन को हम, सबसे पहले महादेव की पहाड़ी, फिर आएगा आपका मैकाल पर्वत, फिर छोटा नागपुर, फिर आपका खासी पहाड़ी। तो इसका सही जवाब क्या बनेगा दोस्तों? ऑप्शन बी, और 1 2 3 4, और 1 2 3 4। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन है कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु तमिलनाडु राज्यों के मिलन पर स्थित है? तो दोस्तों केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु का मिलन होता है नीलगिरी की पहाड़ी पर। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु नीलगिरी की पहाड़ी है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जहाँ पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलते हों वो नीलगिरी की पहाड़ी है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, नीलगिरी की पहाड़ी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, क्वेश्चन संख्या 158। क्या कहा गया है? निम्नलिखित में कौन पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल को बताती है? तो दोस्तों पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल जो होता है ना
वो आपका नीलगिरी की पहाड़ी पे होता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, नीलगिरी की पहाड़ी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस पहाड़ी का पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? तो वो है नीलगिरी की पहाड़ी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, छुरी उदयपुर पहाड़ियों का विस्तार है? तो कोरबा रायगढ़ में, कोरबा रायगढ़ में छुरी उदयपुर पहाड़ियों का विस्तार है, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन बी अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी, दक्षिण भारत का दूसरा नाम प्रायद्वीपीय भारत भी है, तो अनाईमुड़ी इसका सही जवाब है। ठीक है, क्वेश्चन संख्या अगला देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 164, कार्डेमम की पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है वे राज्य कौन से हैं? दोस्तों कार्डेमम को इलायची पहाड़ी भी कहा जाता है, और इलायची पहाड़ियों की हम बात करते हैं तो ये केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, इलायची पहाड़ी केरल तमिलनाडु। नेक्स्ट प्रश्न है, नीलगिरी पर्वतमाला जिस राज्य में है वो कहाँ पर है? तो नीलगिरी पर्वतमाला तमिलनाडु में है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, आपको बताना है कि कौन सी जो रेंज है वो कहाँ पर फिट आती है। देखो श्रीशैलम की पहाड़ी जो है ना वो नल्ला मल्ला पहाड़ियों का हिस्सा है, और ये सही है आपका। पुष्कर जो है, पुष्कर और ओंकारेश्वर, ओंकारेश्वर महादेव पहाड़ियों का हिस्सा है, पुष्कर सतमाला का हिस्सा है। बस मिल गया आपका, श्रीशैलम नल्ला मल्ला के लिए है, तो इसका सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन बी। अच्छा इसने कहा था कौन सा सही सुमेलित है, तो ऑप्शन बी केवल एक सुमेलित है, ये वाला आपका, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 167, सह्याद्री का उच्चस्थ शिखर कौन सा है? दोस्तों सह्याद्री जो है वो पश्चिमी घाट का दूसरा नाम है, और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में कौन सा पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है? दोस्तों पटकाई पहाड़ी कहाँ नहीं मिलेंगी? तो आपके ऑप्शन है त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। पटकाई पहाड़ी, पटकाई पहाड़ी आपकी त्रिपुरा में संलग्न नहीं है, बाकी नागालैंड, मणिपुर इन सब में पटकाई पहाड़ियों का विस्तार है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये था आज का एक छोटा सा मॉक टेस्ट, लगभग हमने 30-35 क्वेश्चनों का अभ्यास किया है। फिर मिलूँगा भूगोल के ही क्वेश्चनों के साथ में, तो तब तक मेरे लिए मेरे साथ बने रहिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूँगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर जी के पॉइंट।